हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एवेलुएट दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में। सो देखो, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा, मुझे डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने होंगे। अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। एंड एक फॉर्मूला अगर मैं देखूं, ए क्यू प्लस में बी क्यू विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया है उसे मैं डेल्टा से रिप्लेस करूँ तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई में डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगी इसको, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, ये है। तो ये डेल्टा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूँ, मुझे पता है ये C1 है, C2 है, C3 है, R1 है, R2 है, R3 है। सो ऑपरेशन अप्लाई क्या करेंगे, R1 को मैं लिख सकती हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। सो देखो, अब मेरा जो डेल्टा बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। एज इट इज रो 2 एंड रो 3 रहेगा। सो ये वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। तो ये डेल्टा। अब फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें से ना R1 में से कॉमन ले लेंगे, क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड इधर क्या बच जाएगा, रो 1 में तो ये 1 बच जाएगा, एंड रो 2 वाई होगा एक्स प्लस वाई, एक्स हियर एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। आगे सॉल्व कीजिए, फिर से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग C2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, C2 माइनस C1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं ऑपरेशन C2 माइनस C1 करूँ तो क्या बचेगा, ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 वाई एक्स प्लस वाई, एंड ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि x प्लस वाई माइनस वाई तो x बचेगा, एंड यहाँ पे x माइनस वाई, सो माइनस वाई बचेगा। ये तो एज इट इज रहेगा x वाई। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो, यहाँ से फिर से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग C3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, C3 माइनस C1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये 1 0 और ये 0 हो जाएगा। y यहाँ से x, यहाँ पे x माइनस वाई, सो ये x माइनस वाई एज इट इज। इधर x प्लस वाई माइनस वाई, एंड यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस वाई, सो माइनस एक्स बचेगा। सो ये माइनस एक्स, ये लिख देंगे। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगी अलोंग R1। सो चलिए यहाँ से लिखेंगे एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 के टूवर्ड इसको ओपन कीजिए। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू माइनस 0, तो ये तो होल 0 ही हो जाएगा, तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 0, सो ये भी होल 0 हो जाएगा। सो अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एंड इधर क्या आ जाएगा वैल्यू x माइनस वाई, ये मैं लिख सकती हूँ। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में
वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये लिख सकती हूँ। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये मैं लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन लेके मैं बाहर कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ ए क्यू प्लस बी क्यू का, सो माइनस 2 इंटू एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा डेल्टा का, ये मुझे फाइंड करना था। सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।